हेलो स्टूडेंट, मैं परमानंद पटेल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल पी.एन. पटेल क्लासेस पर। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने 9th क्लास का चैप्टर 5 का एक चर का रैखिक समीकरण प्रश्नावली 5.1 का दूसरा क्वेश्चन हमने देखा था। अब वहां पर जो है आपको समीकरण हल करने के लिए बताया गया था, लेकिन आज हम चौथा क्वेश्चन में फिर से समीकरण हल करने के लिए देखने वाले हैं। यदि आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं और लगातार सभी चैप्टर का प्रश्नावली वाइज वीडियो चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। आपको प्रश्नावली वाइज सभी चैप्टर का वीडियो मिलेगा, जिसमें आपको जो है गणित को समझने में आसानी होगी। आइए देखते हैं, समीकरणों को हल कीजिए। अब यहाँ पर जो है आपको कुछ समीकरण दिया गया है जिसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर जो है अगर हम पहला, दूसरा और तीसरा तीनों क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पर तीनों में जो है एक समानता है, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। मैं वही टाइप के क्वेश्चन अगर मैं बार बार कराता हूं तो आपको भी थोड़ा सा बोरियत महसूस होगा, इसलिए इनमें से मैं एक क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं जो आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है। जैसे पहला दिया है 6 + 4 - m = 8 × 3m + 5। यहाँ पर जो है इधर तो ज्यों का त्यों उतारना पड़ेगा। यहाँ पे राइट हैंड साइड में 8 का 3m से और 5 से गुणा करना पड़ेगा, फिर पक्षांतर करके हल कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी होने वाला है। तो मैं यहाँ पर जो है थोड़ा अलग टाइप का जो दिख रहा है तीसरे नंबर का क्वेश्चन, मैं उसको सॉल्व कराता हूं। देखते हैं, 5p धन 4 × 3 ऋण 2p बराबर 2 धन p ऋण 10। अब यहां पर देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में भी चर राशि दिया गया है p, राइट हैंड साइड में भी चर राशि दिया गया है p, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर कोष्टक में दिया है 3 - 2p और कोष्टक के सामने दिया है 4। तो यहां पर जो है ये 4 का मल्टीप्लाई होगा 3 से भी और 2p से भी, यानी कि आपको 4 का गुणा 3 से भी करना पड़ेगा और ऋण 2p से भी करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 5p प्लस, अब यहाँ पर ये प्लस और ये भी प्लस है तो प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा, और 4 का गुणा 3 से कर देंगे तो 4 तिया हो जाता है 12। अब इसके बाद जो है ये आपका प्लस है, ये माइनस है। वैसे चिन्हों के गुणा के बारे में आप समझते हैं, अगर समझ में नहीं आता है तो हमारे बेसिक मैथ्स में जाकर के बीजीय व्यंजकों का जोड़ना और घटाना में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, प्लस हो गया, 4 तिया 12 हो गया, फिर ये प्लस और माइनस का हो जाएगा माइनस, और ये 4 दूनी 8p, गुणा तो हो गया। अब राइट हैंड में चलते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो अभी मैं यहां सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सेम उसको लिख दे रहा हूं, 2 धन p ऋण 10। अब यहां पर जो है लेफ्ट हैंड साइड में भी चर वाला है, राइट हैंड साइड में भी चर वाला है, तो हम पूरे के पूरे चर को जो है एक साइड में कर देते हैं। तो यहां आ जाएगा 5p ऋण 8p, और राइट हैंड में धन p दिया है, लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो ऋण p हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। ये 5p ऋण 8p, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में थे ही, पर राइट हैंड साइड में क्या था, प्लस p था, उसको हम पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड में लाए हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस p। अब यहाँ पे अगर हम बराबर का चिन्ह लगा दें, राइट हैंड में क्या क्या है पहले से, 2 ऋण 10। अब लेफ्ट हैंड का जो अचर पद है धन 12, उसको राइट हैंड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 12। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड पूरा चर वाला हो गया, राइट हैंड पूरा अचर वाला हो गया। अब क्या करेंगे, इधर जो समान पद हैं उनका जोड़ना या घटाना कर सकते हैं। तो ये 5p अलग चिन्ह वाला है, मैं लिख देता हूं, ये ऋण 8p ऋण 1p, ऋण p है यानी कि ऋण 1p है, ये दोनों का चिन्ह समान है, ये जुड़ जाएंगे तो 8p और ऋण 1p क्या हो जाएगा, 9p। बड़े का चिन्ह ऋण है तो ये भी क्या रहेगा, ऋण। अब राइट साइड में भी सेम चीज होने वाला है, 2 धनात्मक है उसको लिख दीजिए, और ये दोनों ऋणात्मक हैं, दोनों का चिन्ह सेम है, जुड़ेगा। 10 और 12 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 22। बड़े का चिन्ह ऋण तो ये भी क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 5p ऋण 9p, ये भी दोनों समान पद हैं, लेकिन चिन्ह दोनों का अलग अलग है तो घटाना पड़ेगा। 9 में 5 घटा देंगे 4p,
बड़े का चिन्ह ऋण है तो ये भी हो जाएगा ऋण, तो ऋण 4p। और इधर देखते हैं राइट साइड में, ये प्लस है ये माइनस है, चिन्ह अलग है तो घटाना पड़ेगा। 22 में 2 घटाएंगे आएगा 20, बड़े का चिन्ह ऋण है इसलिए ये भी हो जाएगा ऋण। तो अब यहां पर देखिए दोनों साइड जो है आपको ऋणात्मक ऋणात्मक मिला है, तो ऐसे कंडीशन में आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप p के साथ ऋण 4 का गुणा है तो डायरेक्ट उधर जो है ऋण 4 को पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका सीधा सीधा p बराबर ऋण 20 बटे ऋण 4। या दूसरा तरीका ये भी होता है कि जब दोनों पक्ष में जो है एक एक पद हैं, दोनों ऋणात्मक हैं, तो दोनों को जो है ऋण ऋण को खत्म करके धन आ जाएगा। वो एक्चुअल में होता ऐसा है कि दोनों पक्ष में हम ऋण 1 का गुणा करते हैं, 1 का गुणा करोगे यही आएगा, लेकिन ऋण और ऋण का गुणा करने पे क्या हो जाता है, धन हो जाता है। तो आप जैसा चाहें, आप चाहें तो इसको 4p बराबर 20 एक स्टेप ऐसा लिख सकते हैं, और यदि नहीं ऐसा नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा तरीका है हम वैसे भी बना सकते हैं। p के साथ ऋण 4 का गुणा तो उधर जाके ऋण 4 का भाग हो जाएगा, तो ऋण 20 बटे ऋण 4। अब p बराबर ऋण और ऋण का भाग क्या हो जाता है, धन हो जाता है, और 4 से 20 को हम भाग दे देते हैं, 4 पंछे 20, तो इस प्रकार से ये हो जाता है आंसर। ठीक, तो ये जो है तीनों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, और जो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता था उसको मैंने यहाँ पे करा दिया है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है मैं सभी को करा दे रहा हूं, यदि फिर भी कुछ कठिनाई महसूस होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम प्रयास करेंगे कि उसका वीडियो आपको उपलब्ध करा दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x/3 + 1 = 7/25, x बटे 3 धन 1 बराबर 7/25। अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये जो है आपका चर वाला है, ये अचर है, और राइट साइड में देखते हैं तो केवल अचर राशि है, तो बेहतर तो ये होगा कि ये अचर को आप राइट साइड में ले जाएं, तो वही काम करेंगे। x बटे 3 बराबर 7/25, इधर धन 1 है उधर जा क्या हो जाएगा ऋण 1, लेकिन यहां पर जो है ये बटे में है, भिन्न है, और यहां पर जो है केवल 1 है, इसके हर में तो कुछ है नहीं। जब इस टाइप का केस आता है तो हम बटे में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये x बटे 3 बराबर, अब जो है यहाँ भिन्न का नियम लागू हो जाता है, जब दो बटे वाले संख्याओं को जोड़ना या घटाना होता है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, दोनों के हर का लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम समापवर्त LCM कहा जाता है। तो 25 और 1 का यदि हम लघुत्तम निकालेंगे तो हमको मिलेगा 25। अब इसको जो है जोड़ने या घटाने का नियम कैसा है, पहले वाले के हर से इसको भाग देंगे, जो भी संख्या प्राप्त होगा उसका गुणा अंश में कर देंगे। तो ये 25 से 25 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और उस 1 का गुणा इसके अंश यानी कि 7 से कर देंगे, तो 1 7 7। एक बार फिर से देखिए, 25 से 25 को भाग दिए 1, और 1 का अंश में गुणा किए 7 एकम 7 ऋण। अब ये 1 से 25 को भाग दीजिए, कितना आएगा 25। अब उस 25 का अंश यानी कि 1 से गुणा करेंगे तो 25 एकम 25। अब ये हो जाता है आपका x बटे 3 बराबर, बटे में तो रहेगा 25, लेकिन अंश में देखते हैं एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 25 में आप 7 को घटा दीजिए, तो 25 में 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा 18, कितना आएगा 18, और बड़े में चिन्ह धन है, ऋण है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। अब यहां पर x के साथ 3 का क्या हो रहा है, अब यहां पे फिर दो तरीके हो जाते हैं, चूंकि यहाँ पे x के साथ 3 का भाग हो रहा है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा गुणा, या फिर तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं, 25 का गुणा x से और ऋण 18 का गुणा किससे, 3 से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम तिर्यक गुणा नहीं करेंगे, 3 का भाग हो रहा है उधर ले जाके गुणा कर देते हैं। इस प्रकार से x बराबर, अब यहाँ पर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 बटे 1। अब यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि ये जो है समान संख्या से कोई भाग जाता है क्या, तो 18 और 25 तो समान संख्या से भाग जाते नहीं,
3 और 25 भी समान संख्या से भाग नहीं जाएगा, तो सीधा सीधा हम गुणा कर देंगे। ऋण 18 तिया 54 और बटे में 25 से कम 25, और ये हो जाता है आपका आंसर। तो ये हो गया नंबर 4। अब यहां पर देखिए, ये जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं 5, 6, 7, ये तीनों क्वेश्चन भी एक ही टाइप के हैं। यदि इसमें से एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है तो बाकी दो भी समझ में आ जाएगा। वो कैसे? यहाँ पर जो है एम ऋण 1/2 ऋण बराबर 1 ऋण एम ऋण 2/3। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भी बटे वाला है, राइट हैंड साइड में भी बटे वाला है। वैसे ही इसको अगर देखें तो इसमें भी लेफ्ट साइड में भी बटे वाला, राइट साइड में भी बटे वाला। सातवां देखते हैं तो ये भी वैसा ही है। तो एक काम करते हैं, अपन क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं और उससे कंपेयर करके थोड़ा इसमें करना क्या पड़ेगा मैं बता दूंगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये दिया गया है हमको 3t - 2 अपन 4 - 2t + 3 2t + 3/3 इक्वल 2/3 - t। अब यहां पर देखिए, ये समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में बटे में पूरा दिया है और समीकरण के राइट हैंड साइड में एक बटे वाला है और एक जो है बटे में नहीं है। तो हम यहां पर इसको भी बटे में कर देते हैं। टी को हम क्या लिख सकते हैं? t/1। अब जो है लेफ्ट हैंड साइड को, जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि लघुत्तम लेकर के हल किए, यहां भी आपको वही करना है। 4 और 3 का लघुत्तम समापवर्तन लेना पड़ेगा। वैसे तो आपको पता है कैसे लेते हैं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। 4 और 3 का अगर हम लघुत्तम समापवर्तन लें, एलसीएम लें, तो पहले 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 3 तो भाग जाएगा नहीं, वैसे ही लिख देते हैं। फिर 2 से 2 एकम 2, 3 फिर भाग नहीं जाएगा। अब 3 से दे दें, 3 एकम 3। तो इस प्रकार से ये 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो यहां पर लघुत्तम समापवर्तन कितना आया? 12। अब करना क्या है? पहले वाले के हर से यानी कि 4 से इसको हम भाग देंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 किया 12। कितना आया? 3। और उस 3 का गुणा इसके अंश से होगा, तो 3 इंटू करके लिख देते हैं 3t - 2। एक ही बार में मैं गुणा नहीं कर रहा हूं, मैं कोष्टक में लिख दिया हूं। ठीक, उसके बाद आता है माइनस, दूसरे के हर से लघुत्तम को भाग दीजिए। 3 से 12 को भाग देंगे, 3 चौक 12, कितना आएगा? 4। उस 4 का गुणा इसके अंश से करेंगे तो 4 कोष्टक में आ जाएगा 2t-3। तो इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड का तो हो गया। राइट हैंड साइड में देखते हैं, 3 और 1 का लघुत्तम आएगा 3। 3 से 3 को भाग दिए, 1 का गुणा अंश यानी कि 2 से करेंगे, 2 एकम 2। इस 1 से इसको भाग दे देते हैं, आएगा 3। 3 का गुणा अंश में करो तो आ जाएगा 3t। अब जो है यहां पर ये गुणा करना हमारा बचा है तो कर लेते हैं। 3 का गुणा 3t से करोगे तो क्या आएगा? 3 तिया 9t ऋण 3 दूनी 6 ऋण, ये ऋण और धन का ऋण, और 4 का गुणा 2t से करेंगे तो 4 दूनी 8t ऋण, और ये धन का ऋण 4 तिया 12 बटे में कितना? 12। और यहाँ पे 2 ऋण 3t/3। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हम देख लेते हैं कि अगर समान पद होंगे तो उनको हल कर दें। जैसे यहाँ पर है 9t और ऋण 8t, दोनों समान पद हैं, चिन्ह अलग अलग है तो घटाना पड़ेगा। 9t में 8t घटाएंगे 1t, जिसको हम केवल t लिख सकते हैं। बड़े का चिन्ह धन है इसलिए ये भी रहेगा धन। अचर पद 2 हैं, ऋण 6 ऋण 12, दोनों के चिन्ह समान है तो जुड़ेंगे, 12 और 6 18, बड़े का चिन्ह ऋण तो ये भी ऋण, और बटे में कितना रहेगा? 12 बराबर 2 ऋण 3t बटे में कितना आ जाएगा? 3। अब यहां पर जो है, अगर पिछले क्वेश्चन में जैसा किए थे कि ये 12 का इधर भाग हो रहा है, उधर ले जाके गुणा कर दिए थे, वो इसलिए
क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ही केवल चर राशि था, यहाँ तो लेफ्ट में भी है राइट में भी है, तो अच्छा होगा कि आप जो है इसको तिर्यक गुणा कर दें। क्या कर दें? तिर्यक गुणा कर दें, ताकि जैसे तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 का गुणा टी ऋण 18 से और 12 का गुणा हो जाएगा 2 ऋण 3 टी से। इसको बोलते हैं तिर्यक गुणा, चाहे तो आप लिख सकते हैं तिर्यक गुणा करने पर। अब ये क्या हो जाएगा, 3 का गुणा टी से तो आएगा 3 टी ऋण 18 का गुणा 3 का गुणा 18 से, 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 18 तिया 54। 12 का गुणा 2 से, 12 दूनी 24 ऋण 12 का गुणा 3 से, 12 तिया 36 और साथ में क्या है टी। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर टी यहाँ पर टी, तो इसको लेफ्ट हैंड में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 3 टी और ऋण 36 टी का हो जाता है धन 36 टी। और राइट साइड में कितना है 24, लेफ्ट हैंड में कितना ऋण 54, राइट साइड ले जाइए, ये हो जाएगा धन 54। अब देखो ये दोनों समान पद भी हैं, समान चिन्ह भी हैं, क्या होंगे, जुड़ेंगे। 36 और 3 39 टी, बड़े का चिन्ह धन तो ये भी धन रहेगा। राइट साइड में दोनों समान चिन्ह वाले जुड़ेंगे, ये 4 4 8, 5 और 2 7। अब यहां पर देखिए टी के साथ में 39 का गुणा दूसरे तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग, तो 78 बटे 39। अब यहां थोड़ा सा मैं जगह लेना चाहूंगा, ये हो जाता है टी बराबर 78 बटे 39। अब ये बड़ा नंबर है, यदि ये समान संख्या से भाग जाता है तो हम भाग देके देखते हैं कैसे। ये जो है 3 से भाग जाएगा, अंकों का योग 9 3 12, 12 3 से भाग जाता है तो ये भी भाग जाएगा। 8 7 15, योग 15 हो रहा है, 3 से भाग जाता है तो ये भी 3 से भाग जाएगा। ये हमको पता चलता है विभाज्यता के नियम में। अगर आप विभाज्यता के नियम से परिचित नहीं है तो हमारे बेसिक मैथ्स के अंतर्गत जो है विभाज्यता का नियम दिया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो 3 से भाग दे दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये तो कट गया। अब ये हो जाएगा 3 दूनी 6, बचा कितना 1, ये हो जाएगा 18 और 3 6 का 18, 13 एकम 13 और 13 दूनी 26। तो इस प्रकार से टी का मान कितना मिलता है 2/1। तो हर में 1 का मतलब नहीं है, तो सीधा सीधा मैं लिख देता हूं टी बराबर 2 और ये हमारा आंसर हो गया। अब सेम प्रक्रिया अपनाते हुए आप क्वेश्चन नंबर 7 को भी हल कर सकते हैं। इन दोनों का लघुत्तम लेकर के हल करेंगे, इन दोनों का लघुत्तम लेकर के हल करेंगे, फिर तिर्यक गुणा करेंगे और उसके बाद जो है पक्षांतर करके हल कर देंगे। अब यहाँ पर बारी आती है 5वां की, यहाँ हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर है। m जो है बटे में नहीं है तो आप m/1 कीजिए, 1 बटे में नहीं है 1/1 कीजिए, इधर का लघुत्तम लेकर के हल करो, इधर का लघुत्तम लेकर के हल करो, फिर उसके बाद तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा के बाद जितने भी चर राशि हैं एक पक्ष में रखो, जितने अचर हैं दूसरे पक्ष में रखो और उसके बाद हल कर दो। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन भी आप हल कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहां पर जो है आपका 8वां और 9वां ये दोनों भी सेम क्वेश्चन है, तो मैं 9वां को लेकर के चलता हूं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, 3y धन 4 बटे 2 ऋण 6y बराबर ऋण 2/5। अब अभी जो हम ये प्रश्न हल किए थे इसका आधा दूर ये पहुंचा दिया है। कैसे? लेफ्ट हैंड साइड का देखेंगे बटे में, राइट हैंड साइड का बटे में, और एक ही बटे में दिया है और इधर भी। तो जहां पे हमने तिर्यक गुणा किया था वहां से ये स्टार्ट होता है। तो यहां क्या करेंगे, 5 का गुणा 3y धन 4 से, ऋण 2 का गुणा जो है 2 ऋण 6y से। तो तिर्यक गुणा कर दीजिए, 5 कोष्टक में ले लेंगे 3y धन 4 बराबर ऋण 2 कोष्टक में लेंगे 2 ऋण 6y। अब गुणा कर दीजिए,
5 का 3y से करेंगे तो 5 तिया 15y, ये भी धन, तो यहाँ धन रहेगा और 5 चौक हो जाता है 20। अगला ऋण और धन का ऋण, 2 दूनी 4, ऋण और ऋण का हो जाएगा धन, और 2 का गुणा 6 से, 2 6 12y। अब यहां पर देखिए इधर भी y इधर भी y, तो एक साइड में आप कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 15y पहले से है, 12y जो प्लस में है इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ऋण 12y। राइट हैंड में देखिए ऋण 4 पहले से है, और लेफ्ट साइड का धन 20 को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाने वाला है, ऋण 20। अब ये दोनों का चिन्ह, दोनों समान पद हैं, चिन्ह अलग अलग है, घटाना पड़ेगा। 15 में 12 घटा दीजिए, 3y, बड़े का चिन्ह धन है तो ये भी धन रहेगा। यहां पर देखते हैं ये दोनों का चिन्ह सेम है, जुड़ेंगे, 20 और 4 24, बड़े का चिन्ह ऋण तो ये भी क्या रहेगा, ऋण। अब y के साथ 3 का क्या है, गुणा, दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, भाग, तो बटे 3, y बराबर ऋण 3 से 24 को भाग दीजिए, 3 अट्ठे 24, तो इस प्रकार से आपका y का मान कितना आ जाता है, ऋण 8। तो इसमें जो है y बराबर ऋण 8 आंसर आ गया। यदि ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आठवां भी बिल्कुल सेम बनेगा। यहाँ पर जो है अंतर केवल इतना है कि राइट हैंड साइड में केवल 15 दिया है, आप उसको भी बटे बना दीजिए, 15 बटे 1। अब डायरेक्ट जो है तिर्यक गुणा कर दीजिए, 1 का गुणा 9x से और 15 का गुणा 7 ऋण 6x से। तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करने के बाद चर राशियों को एक साइड, अचर को एक साइड, और उसके बाद जो है हल कर देंगे। तो इस प्रकार से आज हमने देखा प्रश्नावली 5.1 का चौथा प्रश्न। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।